देवी भागवत के पंचम स्कंद चंडी में एक बड़ी अद्भुत कथा है। महर्षि कश्यप धनु के दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। दोनों भाई महापराक्रमी, महाबलशाली, लेकिन दोनों भाई निसंतान थे। दोनों भाइयों में संतान प्राप्ति की बड़ी चाह थी, इसलिए दोनों कठिन कठोर तप में लग गए। करंभ जल के लहरों के बीच खड़े होकर वरुण देव के तप में लीन हो गए थे। वहीं रंभ ने पंचाग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव के तप में लीन हो गया था। चारों तरफ उठती आग की लपटें, ऊपर तपता सूरज, नीचे जलती हुई जमीन और बीच में बैठा एक दानव, जिनके संकल्प ने मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया था। लेकिन देवता और दानव ये जो संघर्ष है, ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। देवराज इंद्र इन दोनों भाई की तप को देख के बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। वो नहीं चाह रहे थे कि इन दोनों भाई की तपस्या पूरी हो सके, इसलिए छल से एक मगरमच्छ के रूप में आके उन्होंने करंभ के तप को बाधित कर दिया, करंभ की वध कर दिया। भाई की अकस्मात इस मृत्यु से रंभ इतना दुखी हो गया, अंदर से इतना टूट गया था कि रंभ चाह रहा था खुद की प्राण त्याग दे, आत्महत्या कर ले। जैसे ही रंभ आत्महत्या करने गया, रंभ के सामने आके प्रकट हो गया अग्निदेव, जिस अग्निदेव की तपस्या इतने दिनों से रंभ पूरे सच्चे मन से करता आ रहा था। अग्निदेव ने ना सिर्फ रंभ की यहाँ प्राणों की रक्षा की, बल्कि रंभ को अग्निदेव ने यह आशीर्वाद दिया कि रंभ की पौरुष से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा देव, दानव एवं मानव, तीन लोगों में, तीन जातियों में अजेय होगा। अग्निदेव की इस वरदान के बाद रंभ ने एक नारी से, एक महिषी नारी से संबंध स्थापित किया। महिषी नारी मतलब वो कोई महिष या भैंस नहीं थी, वो एक शापभ्रष्ट नारी थी जो महिष प्रजाति में रहती थी, जिनका नाम था श्यामला। तो इस श्यामला और रंभ के दैव आशीर्वाद धन्य जो बच्चा पैदा हुआ वो था महिषासुर, महापराक्रमी, महाबलशाली महिषासुर। विद्वान नवकुमार भट्टाचार्य अपने किताब दुर्गा एवं दुर्गोत्सव में कहते हैं कि महिष शब्द का जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ, और ऋग्वेद में बार बार कहा गया है कि असुर शब्द का मतलब होता है एक शक्तिशाली पुरुष। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो हमें मिलता है असुर जाति का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वशक्तिमान पुरुष है महिषासुर। महिषासुर इतने पराक्रमी, इतने बलशाली कि देवराज इंद्र को चुनौती में, युद्ध में पराजित कर दिए थे। देवताएं स्वर्ग लोक से, अपने सिंहासनों से, अपने भवन से वंचित हो गए थे। सारे देवताएं जब अपने घर, अपने भवन से वंचित कहीं भटक रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया। सारे देवताएं अपनी अपनी संयुक्त ऊर्जा से एक नारी शक्ति का जन्म दिया। प्रकट हुई आद्या शक्ति महामाया देवी दुर्गा। सारे देवताएं अपने अपने आभूषण, अपने गहने, अपने वाहन, अपने अस्त्र प्रदान किए देवी को सारे देवताओं ने मिलकर बनाया सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सबकी माता, जगत जननी, जगदम्बा देवी दुर्गा। वो देवी दुर्गा जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस महिषासुर के वध किया, जिन्होंने सारे देवताओं को अपने भवन, अपने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महिषासुर देवताओं के शत्रु थे, महिषासुर एक असुर थे, फिर भी देवताओं के शत्रु होने के बावजूद, देवताओं के वैरी होने के बावजूद, देवताओं के खिलाफ होने के बावजूद, एक असुर होने के बावजूद क्यों महिषासुर को देवी के साथ पूजा जाता है? ये जवाब ढूंढते ढूंढते जब मैं कालिका पुराण में पहुंचा, तब मुझे मिला कि महिषासुर को जब पता चल गया है कि देवी के हाथों मेरा वध निश्चित है, तब महिषासुर संपूर्ण समर्पण कर लिए देवी के आगे खुद को। महिषासुर ने कहा, हे जननी, मुझे पता है आपके हाथों मेरा वध होने वाला है, मेरा कल्याण होने वाला है, लेकिन वध होने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंद्रादि देवताओं के जैसे मुझे यज्ञ भाग मिले। आपकी कृपा से मैं सारे देवताओं के जैसे पूजित होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे, मैं आपके चरण कमल से कभी ना हटूँ। मुझे वो चरण कमल का स्थान हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए।
जगत जननी माता जगदम्बा ने महिषासुर से कहा कि सारे देवताओं के यज्ञ भाग ऑलरेडी निश्चित है, मैं यहाँ नया यज्ञ भाग तुम्हें कहाँ से दिलवाऊं, कैसे दिलवाऊं। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक, अनादि अनंत काल तक, जब तक मेरी पूजा होती रहेगी, जब जब मेरी पूजा होती रहेगी, तब तब मेरे साथ तुम पूजे जाओगे। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि मेरे चरण कमल से तुम्हें कभी वंचित नहीं होना पड़ेगा। देवी के आशीर्वाद से आज भी जब जब देवी दुर्गा की पूजा होती है, देवी दुर्गा के पैरों के सामने, देवी दुर्गा के चरण के सामने महिषासुर को बनाया जाता है। महिषासुर को देवी के आशीर्वाद के कारण पूजा जाता है। लेकिन आप ये जान के बहुत शॉक्ड होंगे, बहुत चौंक जाएंगे कि आज भी हमारे देश में ऐसे कुछ उपजाति है, ऐसे कुछ क्लैन है, ऐसे कुछ कबीले हैं जहाँ पे देवी दुर्गा को नहीं पूजा जाता है, जहाँ पे पूजा जाता है महिषासुर को, जिनके लिए महिषासुर अल्टीमेट पावर का सिंबल है, जिनके लिए महिषासुर सर्वशक्तिमान है, जिनके लिए महिषासुर को छल से, कपट से देवी ने वध किया था। ऐसे कुछ लोग अभी भी हमारे देश में हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, उनकी मान्यता है, ये उनकी संस्कार है। वो असुर जाति से बिलोंग करते हैं। असुर मतलब जो टीवी में दिखाते हैं ऐसे सींग वाले इंसान, वो नहीं। असुर एक जाति है। अभी भी उस जाति के कुछ लोग हैं हमारे देश में, और वो लोग उनकी और उनकी देवताओं की आराधना करते हैं। ये थी बातें कि कैसे महिषासुर का जन्म हुआ, कैसे देवी के हाथों महिषासुर का कल्याण हुआ, और कैसे महिषासुर देवी के साथ मर्तबासियों से पूजे जाते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मैंने कहा था कि सारे देवताएं अपने अपने आभूषण, अपने अपने गहने और वाहन देवी को अर्पण किए थे। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से देवताएं, कौन कौन से अस्त्र देवी को अर्पण किए थे। यदि आप जानते हैं तो आप अपना विचार और आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए। और कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कहीं हम आपस में खो ना जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ये कथा यात्रा आपस में एक साथ चलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।